एकदम नई शुरुआत है, बिल्कुल नए जोश के साथ, और पूरी उम्मीद है मुझे कि आपको कम से कम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन मुझे नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ेगी। और मैं जान रहा हूं कि कम से कम आप एनसीआर को कैसे ओपन करते हैं, एनपीआर को कैसे ओपन करते हैं, यानी उसका फॉर्मूला क्या होता है, इतना तक तो जान के रखे होंगे पहले से ही। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो वो बाद में आएगा, हालांकि उससे पहले बहुत कुछ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, आपने जो अब तक पहले, इससे पहले आपने जो प्रोबेबिलिटी पढ़ी हुई है उसकी जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट, क्योंकि आपने देखा होगा शायद ये 9th में भी था, शायद नहीं था तो 10th में तो पक्का था ही, 9th में था ना। तो 9th 10th 11th 12th ये एक ऐसा चैप्टर है मैथ्स का जो चारों क्लास में देखने को मिलता है। मतलब इतना बड़ा चैप्टर हो गया एक तरीके से कि 9th से शुरू होता है और 12th तक रहता है। तो इसका मतलब है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ध्यान से समझना चीजों को, और वही फॉर्मूला चलता रहता है लास्ट तक, जबकि बीच में बहुत हम लोग ऊपर नीचे हिचकोले लेकर के सफर को तय करते हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला एक ही है। और वो मेन फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी का। तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी का मतलब समझते ही होंगे, संभावना, किसी काम के होने की संभावना को हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी का मेन फॉर्मूला जो है वो होता है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, सीधे सीधे। लेकिन अभी इसकी भी जरूरत पड़ेगी। हम लोग अगर अपनी एनसीईआरटी के हिसाब चलेंगे तो पहली एक्सरसाइज में ये सब कुछ भी नहीं है। पहली एक्सरसाइज में सिर्फ सैंपल स्पेस है। ये सर क्या बताना चाहते हैं आप? मैं इसलिए बता रहा हूं कि इससे पहले ही जानते हैं हम ये बात, 10th में भी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस क्या? जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट में टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं, मींस क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और हमारे फेवर में मींस हमने जिस बात के लिए संभावना जताई है उस फेवर में कितने आउटकम्स आ रहे हैं, ये कहलाते हैं हमारे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है इतनी बात? जैसे सपोज कर लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो इसमें टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? सर दो ही आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब अगर मैंने कहा हेड आने पर मैंने क्या लगा दिया? बेट लगा दी, तो इसका मतलब मेरे जीतने के चांस कितने हो गए? तो सर मेरे फेवर में एक ही तो हेड है ना, और एक टेल है, एक हेड है, तो इसका मतलब है कि मेरे फेवर में एक आउटकम्स है और टोटल आउटकम्स दो हैं। तो इसका मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स ऊपर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे, यानी 1/2 मेरे जीतने की संभावना हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं, एकदम बेसिक से, जो कि आप मतलब जानते हैं पहले से भी, ठीक है। दूसरी बात, मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि हमने कोई एक डाई को थ्रो किया, ठीक है ना। डाई को थ्रो किया तो डाई के थ्रो करने पर आपको प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कितनी है। तो हम पता लगाएंगे सर टोटल आउटकम्स कितने होंगे। सर एक डाई के थ्रो करने में टोटल आउटकम्स 6 होंगे, तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन प्राइम नंबर आने की संभावना पूछी है कितनी है? कितनी हो जाएगी? समझ में आ रही बात ना? कितने सारे लोग कह रहे हैं कि 1/2 होगी, मींस 50%, जबकि कितनी बुरी बातों में से एक बात है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं बार बार कि एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूं। मैं अपने स्टूडेंट से उम्मीद कतई नहीं करता कि वो इतना बुरा सा आंसर देंगे। गलत। क्या होगी संभावना? 1/3 होगी, 1/2 नहीं होगी। होगी क्या? नहीं नहीं, आप ही सही हैं। बोलो क्या 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 आपने प्राइम नंबर्स लिए हैं? 1 2 3। हाँ, जिन लोगों ने 1 को गिन लिया वो बता रहे होंगे 4/6। तो नहीं बताना है, 1 को काउंट नहीं करना है। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 3 5, जिन दोनों लोगों ने लिया 2 3 5 वो सही है। तो 2 3 5 मतलब कितने? 3, और टोटल कितने? 6, तो 3/6 मतलब कितनी? प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सही है आप। पहले सिर्फ किसी ने आपको ट्रैप में थोड़ा सा भी फंसाया और आप फंस जाते हैं। डरना नहीं है, अगर आप सही हैं अपनी जगह, आपको ये पता था कि 1 सर प्राइम नहीं होता है, आप एकदम कंफर्म थे, तो काहे लिए डरना? सामने वाला कितने भी बार कहता रहे, आप बोले सर मैं तो आपको प्रूव कर सकता हूं कि 1 प्राइम नहीं है, तो 1 प्राइम नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब प्राइम नंबर आपका 2 है, 3 और 5 है। तो इन 3 को फेवर में मानेंगे अपने, और 6 आपके टोटल आउटकम्स हो जाए, तो 3/6 मतलब 1/2। कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी
2/6 मतलब 1/3। समझ में आ रही बात ना। कंपोजिट नंबर सिर्फ दो ही हैं, कौन कौन से दो, 4 and 6। तो इसका मतलब 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट होता है, इसलिए 1 को आपको काउंट ही नहीं करना, तो प्राइम में काउंट करना है ना कंपोजिट में काउंट करना। क्लियर। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप अभी इस चक्कर में लगिए ही नहीं कि सर प्रोबेबिलिटी सीखने जा रहे हैं हम लोग, अभी प्रोबेबिलिटी सीखनी ही नहीं है, अभी हमें बनाने हैं सैंपल स्पेस। जो पहली यूनिट है वो सैंपल स्पेस की है। व्हाट डू यू मीन बाय सैंपल स्पेस? एक ऐसा सेट जिसमें कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स लिखे जाते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें कि इस चैप्टर में सेट की, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की इनकी जरूरत पड़ेगी। जब हमने शुरुआत में पढ़ा था सेट उसकी और परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन एकदम, यानी कि सबसे शुरू के चैप्टर, एकदम शुरू में जो हमने पढ़े थे उनकी जरूरत पड़ेगी वापस इस चैप्टर में दोबारा। तो मैंने क्या बताया, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उनको किसी एक सेट में लिख देना सैंपल स्पेस कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए डाई, तो आप लिखेंगे सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग ए डाई S बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। खत्म। क्लियर। मैंने बोला व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 2 डाइज, तो 2 डाइस को थ्रो करने का सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सर 2 डाइस के लिए क्या हो जाएगा? तो उसके लिए हम लिखेंगे सर 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, है ना, 1, 4, 1, 5, 1, 6। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। 1, 5, 1, 6 ऐसे करते करते ये कहां तक जाएगा? 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 और 6, 6। ठीक है ना। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अभी मैं आपको जानबूझ के कह रहा हूं कि ये सैंपल स्पेस है, ये 2 डाई के थ्रो करने का सैंपल स्पेस है और ये 1 डाई को थ्रो करने का सैंपल स्पेस है। मींस सैंपल स्पेस उस सेट को कहा जाता है जिस सेट में किसी भी एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स लिखे गए हों, टोटल आउटकम्स लिखे गए हों। क्लियर। अभी कोई डाउट तो नहीं? बहुत अच्छे। एक बेसिक सा सैंपल स्पेस आपने और बनाना है। अगर मैं आपको कहूं कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया, प्लीज कंसंट्रेट, इफ ए कॉइन टॉस्ड वंस एंड if head appears then we toss the coin again, if tail appears then we throw a die। क्वेश्चन समझ में आई बात? क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा हूं? सुनो फिर से। if a coin tossed once, एक कॉइन को एक बार उछाला गया, if head appears then toss the coin again, clear, and if tail occurs या tail appears then थ्रो ए डाई। तो आपको इसका सैंपल स्पेस लिखना है। हेड और टेल आएगा। हाँ, वेरी गुड। तो मैंने कहा सर इसका सैंपल स्पेस, अब इसके सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स आएंगे? तो हम बोलेंगे सर इसके आउटकम्स आएंगे 8। कौन कौन से 8? सर अगर मान लीजिए पहले वाले कॉइन, पहली बार कॉइन को उछालने पर हेड आ गया, तो आपने बोला कि हम दोबारा कॉइन को टॉस करेंगे, दोबारा कॉइन को टॉस करेंगे। तो इसका मतलब सर हेड के साथ क्या क्या संभावना है? हेड हेड और हेड टेल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। और अगर सर टेल आ जाता पहली बार, जरूर तो नहीं कि हेड ही आएगा, अगर टेल आ जाता तो सर टेल के साथ हमारे पास 6 संभावनाएं हैं। क्या क्या हो जाएंगे? T1, T2, T3, T4, T5, T6, T2, T3, T4, T5 और T6। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। बस ऐसे टोटल आउटकम्स 8 आएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। अगर मैं आपसे पूछ लूं, इसमें बहुत ध्यान सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि what is the probability to getting a head with even number, what is the probability to getting a head with even number? 0 है ना, क्योंकि सर ऐसा कोई भी आउटकम्स दिख ही नहीं रहा पूरे में, हमारे फेवर में एक भी नहीं है ऐसा। मैंने क्या बोला? हेड विद इवन नंबर। अरे छोड़ो, अगर मैं कहता हेड विद नंबर तो भी 0 होती, तो मैंने जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाने के लिए क्वेश्चन को हेड विद इवन नंबर बोल दिया, तो सर इवन नंबर है। हाँ, अगर मैं बोलता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग टेल विद इवन नंबर, बोलो 3/8, 3/8, क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8, और हमारे फेवर में कितने हैं? 3। कौन कौन से? T4, T2, T6, है ना। तो मतलब मैंने क्या कहा? टेल विद इवन नंबर, टेल विद इवन नंबर, इसका मतलब सर 3 हमारे फेवर में है, T2, T4 और T6। क्लियर है ना? हाँ बच्चे, 7 कहां है? मैंने 7 लिखे हैं क्या? T1, T2, T3, T4, T5 सही तो है? 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 तो है। क्या बात कर रही हो, है ना? हो गया। पहले भी सुनो, ध्यान सुनो, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, यानी कि आप पहली वाली एक्सरसाइज को करने में बिल्कुल भी कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। एक कॉइन को 2 बार उछालने पर, सुनो ध्यान से, एक कॉइन को 2 बार उछालने पर कितने आउटकम्स आएंगे? 4। कौन कौन से 4?
वेरी गुड, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। क्लियर? ये दो कॉइन के टॉस करने का है, एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को एक साथ उछालो। क्लियर है इतनी बात? बहुत अच्छे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया एक कॉइन को 3 बार उछालने पर कितने आउटकम्स आएंगे? सर 2 की पावर 3, यानी एक कॉइन को अगर आप n टाइम्स उछालेंगे तो कितने आउटकम्स आएंगे? 2 की पावर n, 2 की पावर n, क्योंकि सर हर बार 2 आएंगे। तो पहली बार, अच्छा यही परमुटेशन है, ये कैसे पता चला मैं 2 की पावर n आएंगे? भाई पहली बार उछालने पर 2 हो सकते हैं, एंड दूसरी बार उछालने पर भी 2 होंगे, एंड तीसरी बार उछालने पर भी 2 होंगे, तो इसलिए 3 बार उछालने पर 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8 होंगे। 10 बार उछालने पर 1024 आउटकम्स होंगे। अगर आपने एक कॉइन को 10 बार उछाला तो 1024 आउटकम्स आएंगे। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब आप मेरे को बताओ, अगर 3 बार उछालते हैं तो सर क्या क्या बनेंगे? 8 आउटकम्स, एच एच एच, एच एच टी, ठीक है ना, एच एच टी, फिर एच टी एच, टी टी एच, टी एच टी, टी 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 टी, और बताइए एच टी टी और टी एच एच। जरा देखिए 7 हुए 8 हुए? 2 2 4 2 6 2 8, 8 हो गए पूरे। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। पक्का? बहुत ध्यान समझिए, मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, एकदम बेसिक से, है ना। मैं ये मान रहा हूं कि आपने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा उससे मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले क्वेश्चन में क्या कहा, ठीक है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। पहला एग्जांपल है ये, पहला एग्जांपल शुरुआत कर रहे हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड द सैंपल स्पेस। सर ये रहा आपके सामने, कोई डाउट हो तो बताओ? नहीं, दूसरे पे आ जाओ। फाइंड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई। रोलिंग ए पेयर ऑफ डाई, एक पेयर ऑफ डाई को रोल करने पर जो आउटकम्स आएंगे उनका सैंपल स्पेस तो बना लोगे। ये रहा, 2 डाई को एक साथ रोल करने पर जो सैंपल स्पेस आएगा, दो डाई को एक साथ या एक डाई को 2 बार, एक डाई को 2 बार अगर हम लोग थ्रो करें तो आउटकम्स कितने आएंगे? एक बार में 6, तो 2 बार में 6 की पावर 2, 3 बार करेंगे तो 216। समझ में आ रही बात? और अगर 4 बार करेंगे तो 6 की पावर 4। अगर हम वही एक्सपेरिमेंट 4 बार दोहराएंगे डाई को थ्रो करने वाला, तो सर टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6 की पावर 4। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छे। तो अभी वैसे ज्यादा 2 तक ही जाएगा आपके पास। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछे हैं, कितने आएंगे? बोलो 36। कितने आएंगे? 36। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें की सम इवन आएगा? सोच कर बताइए ध्यान से। मैंने कहा मैंने 2 डाई को एक साथ थ्रो कर दिया, ए पेयर ऑफ डाई थ्रो या ए पेयर ऑफ डाई रोल्स, हमने एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया, तो बताएं कि सम, दोनों डाई पर आने वाले नंबर का सम इवन आएगा, कितने केसेस में आएगा? सोच कर बताइएगा सही से। कैसे पता चला 18? सर पहले केस में एक, देखिए एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। सर 2 ऑड नंबर का सम इवन होता है और 2 इवन नंबर का सम इवन होता है, तो 1 के साथ वाले सारे ऑड होंगे। इनमें एक तो पक्का ऑड है ही है, तो इस ऑड के साथ ऑड वाले ले लीजिए बस। 1 1 1 3 और 1 5 का सम कितना आएगा? इवन आएगा। सर 2 वाले में 2 इवन हो गया, तो अब एक और इवन ही लेना पड़ेगा तभी इवन आएगा सम। तो कौन कौन से लेने पड़ेंगे 2 वाले केस में? 2 2 2 4 2 6। नहीं समझ पा रहे हो? पक्का? बहुत अच्छे। तो हर एक लाइन में कितने मिलेंगे? ऐसी ऐसी कितनी लाइन है? 6। तो इसका मतलब हर लाइन में 3, तो इसका मतलब 3 6 लाइनों में 18 आउटकम्स ऐसे होंगे जिनमें सम कितना आएगा? इवन आएगा। दोनों डाई का सम मिलाकर इवन आएगा, और 18 ही ऐसे होंगे जिनमें की ऑड आएगा। बोलो बात समझ में कि नहीं? प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत माइंड के गेम वाले चैप्टर हैं। जिसने थोड़ा सा भी माइंड को ट्विस्ट करके देख लिया ना हल्का फुल्का, वो आराम से इन क्वेश्चन को कर पाता और बड़ा मजा भी लेता है इन चैप्टर्स में। दूसरी बात, अगर कोई इनको थोड़ा माइंड को ट्विस्ट नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है चैप्टर, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? हाउ मैनी आउटकम्स हैज डबलेट्स? इन 36 आउटकम्स में से, टोटल 36 में से कितने ऐसे हैं जिनमें डबलेट्स होगा? 6 होंगे। डबलेट्स का मतलब दोनों पर सेम नंबर आ जाना, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ऐसे कितने होंगे? तो मैं पहले से तैयार करा चल रहा हूं कि आगे अभी प्रोबेबिलिटी में यही सब पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ए डबलेट्स। तो आपका जवाब होगा सर फेवर में है 6, टोटल है 36, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 6/36, मतलब 1/6, क्योंकि तो मोटा मोटा एक ही फॉर्मूला है बस, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी सबसे मेन मुद्दा जानना यह है कि हमारे फेवर में कितने आउटकम्स हैं और टोटल कितने आउटकम्स हैं, यही जानना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?
बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट स्पेसिफाई द एप्रोप्रिएट सैंपल स्पेस। ए बॉय हैज 1 रुपी कॉइन, ए 2 रुपी कॉइन एंड 5 रुपी कॉइन इन हिज पॉकेट। एक बच्चे की जेब में 1 रुपए का, 2 रुपए का और 5 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, ओके जी, एक एक है और सब एक एक हैं। 1 रुपए का एक कॉइन, 2 रुपए का एक कॉइन और 5 रुपए का कॉइन, ओके। ही टेक्स आउट 2 कॉइन्स आउट ऑफ हिज पॉकेट। वो अपनी पॉकेट से 2 कॉइन निकालता है बिना देखे, बिना देखे 2 कॉइन निकालता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, इसका सैंपल स्पेस बनाइए। अगर ये बंदा अपनी जेब से 2 सिक्के निकालता है एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर मतलब, वन आफ्टर द अदर मतलब बच्चे एक के बाद एक करके अगर ये 2 कॉइन निकालता है तो बताइए जरा कितने होंगे। समझ में आ रही बात ना। सैंपल स्पेस बना पाओगे? अबे बना पाओगे सैंपल स्पेस इसका? सैंपल स्पेस का मतलब तो समझ गए ना, जो जो संभावनाएं सारी जो जो बन सकती हैं सब लिखनी है उसमें। तो मैंने कहा मेरी जेब में 1 रुपए का एक सिक्का है, 2 रुपए का एक सिक्का और 5 रुपए का एक सिक्का है और मैंने ऐसे बिना देखे 2 सिक्के निकाले, तो क्या क्या आ सकता है बोलो सर? 1 2 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 2 5 आ सकता है और 2 1 आ सकता है। वो आ चुका है, क्लियर ना? क्योंकि इसमें ये कैसे पता लगा? अच्छा नहीं नहीं नहीं, 1 आफ्टर द अदर कहा है, 1 आफ्टर द अदर कहा है ना। तो पहली बार 1 रुपया आया हो, फिर 2 रुपए आए हो उसके साथ, 1 के साथ। पहली बार हमने निकाला तो मान लीजिए कि 1 रुपए का सिक्का आ गया, तो अब दूसरा सिक्का है तो 2 का होगा, या तो 2 रुपए का होगा तो 5 रुपए का होगा। लेकिन पहला सिक्का 1 का ही आएगा, जरूरी तो नहीं था। तो इसका मतलब पहला सिक्का कितने का आ सकता है? 2 का। तो 2 रुपए का सिक्का अगर आया तो फिर दूसरा सिक्का है तो 1 का आएगा, तो 5 का आएगा। क्लियर है? लेकिन जरूरी तो नहीं था कि पहला सिक्का मेरा 1 का या 2 का ही आता, 5 रुपए का सिक्का भी निकल सकता था। तो अगर 5 रुपए का सिक्का पहली बार आता तो सर 5 1 और 5 2। जरा देखिए आंसर जल्दी से, 6 आउटकम्स दिए गए होंगे। अच्छा हाँ वो 6 ही है, कोई बात नहीं, परेशान मत होइए। उसने क्या किया, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, उसने तीनों सिक्कों को नाम दे दिया अलग अलग, कि मतलब 1 रुपए के कॉइन को हमने नाम दे दिया क्या, QRH ऐसे करके नाम दे दिए। आप अपनी मर्जी चाहो तो उनको ABC नाम दे सकते थे। तो उसने यही बताया AB AC BA BC CA CB, 6 आउटकम्स आएंगे। क्लियर? अरे भाई समझ में आ गया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, ए पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अलोंग ए बिजी हाईवे ड्यूरिंग ए ईयर। एक बंदा, बहुत ध्यान सुनिए, इसका सैंपल स्पेस बनाना है। ए पर्सन इज नोटिंग डाउन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। एक बंदा 1 साल में होने वाले एक्सीडेंट्स का रिकॉर्ड रखना चाहता है। जैसे मैंने बोला आपको कि मैं आज अपने फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर का रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, तो वैसे ही, ठीक है ना, समझ में आ रही है? अभी देखो इसने कहा ए पर्सन इज नोटिंग डाउन इन द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। एक बंदा एक्सीडेंट्स नोट कर रहा है और 1 साल में होने वाले एक्सीडेंट्स को नोट डाउन करके उनका रिकॉर्ड रखना चाहता है, पूरे साल में कितने एक्सीडेंट हुए। तो बताइए इसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? बहुत काम का क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं। मतलब वो ये बार बार कह रहा हूं, किसका रिकॉर्ड रख रहा है? A person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. एक बंदा 1 साल में किसी बिजी हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट्स के नंबर का रिकॉर्ड रखना चाहता है कि 1 साल में कितने, इस हाईवे पर कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो बताइए इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? तो हम कहेंगे सर या तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। भाई जरूरी है क्या होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, इसका मतलब 0। या फिर सर हो सकता है 1 एक्सीडेंट हुआ होगा, या फिर सर हो सकता है 2 एक्सीडेंट हुए होंगे, हो सकता है 3 एक्सीडेंट हुए होंगे, हो सकता है 4 एक्सीडेंट हुए होंगे, हो सकता है पता नहीं कितने हुए होंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एंड सो ऑन, खत्म। एंड सो ऑन में इनफाइनाइट मत लिखो, इनफाइनाइट का मतलब तो सबको मार दोगे तुम, ठीक है ना? ठीक है ना? इनफाइनाइट मत करो, बस एंड सो ऑन कर दो, ठीक है ना? पता नहीं है तो एक बिजी हाईवे पर होने वाले एक्सीडेंट्स की जब आप संख्या काउंट कर रहे हैं तो पता नहीं ना भाई कितने हो सकते हैं। 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो 1 से लेकर 100 तक इतना तक जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ए कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज हेड। वही वाला पुराना क्वेश्चन है। तो इसने कहा एक कॉइन को मैंने टॉस किया, इफ इट शोज हेड, अगर उस पर हेड आ गया, वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट बॉल्स। मेरे पास 3 ब्लू और 4 व्हाइट बॉल हैं एक बैग के अंदर, ठीक है ना, बॉक्स के अंदर। अब इसने क्या कहा, पहले मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, अगर हेड आ गया तो मैं इसमें से एक बॉल निकालूंगा। समझ पा रहे हैं एक्सपेरिमेंट?
बढ़िया गेम है, खेलना है बस, कुछ नहीं करना है चैप्टर में, खेलना है, ठीक है। तो देखिए अब इसने कहा 3 ब्लू एंड 4 व्हाइट, इफ इट शोज टेल, अगर ये टेल शो करेगा वी थ्रो ए डाई, अगर ऐसा करेगा तो हम फिर एक डाई थ्रो करेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करिए। अब पहली बात, एक और बात है इसमें, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी क्वेश्चन के अंदर, उसने ये नहीं बताया कि जो 3 ब्लू बॉल हैं वो तीनों आइडेंटिकल हैं या सेम हैं। अगर तीनों आइडेंटिकल होंगी तो फिर हम ये B1 B2 B3 क्यों करेंगे, समझ में आ रही बात ना, समझ में आ रही बात। लेकिन हम इनको तीनों को अलग अलग मान ले रहे हैं क्योंकि उसने अलग अलग ही माना है, ठीक है ना, कि 3 व्हाइट बॉल, इनमें 3 तो ब्लू बॉल हैं और 4 जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, 4 व्हाइट बॉल्स हैं। अब मैंने माना कि मैंने जब कॉइन को टॉस किया तो उसमें मान लीजिए हेड आ गया, अगर हेड आया तो बताइए हेड के साथ क्या क्या संभावना बनती है। सर हेड आने पर मैं बैग के अंदर से एक बॉल निकालूंगा, अब वो बॉल सर B1 भी हो सकती है, B2 भी हो सकती है, B3 भी हो सकती है। मैं यहां पर ये भी क्वेश्चन कर सकता हूं आपसे, मैं फिर अभी करवाऊंगा, ठीक है ना, पहले वाला कर लीजिए आप। तो HB1 HB2 HB3, H के साथ ये 3 संभावनाएं होंगी बस, या और कुछ। कैसे बातें कर रहे हो, एकदम ना माना करो, इसलिए मैं फंसाता हूं, है ना। HW1 HW2 HW3 HW4 और HW5, मतलब 5 अच्छा 4 ही हैं, ओके 4 ही हैं। चलिए जी हो गया काम खत्म, ओके नहीं अभी नहीं फंसा रहा था, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, ठीक है, हो गया। दूसरा केस में क्या था कि अगर टेल आया तो सर हम डाई को थ्रो करेंगे, तो फिर क्या क्या संभावना बनती है बोलो सर, T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4 T5 T6, लो जी हो गया काम, बोलो कोई डाउट हो तो। ये सैंपल स्पेस है, क्या पहली एक्सरसाइज पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड है, उसमें और कुछ है ही नहीं, दिया ही नहीं कुछ भी, बस खाली क्या दिया है कि इसका सैंपल स्पेस बनाओ, इसका सैंपल स्पेस बनाओ। अभी मैं जानबूझ करके आपको इसका नहीं करवा रहा हूं, आप एक्सरसाइज करिए खुद से, मैं आरडी से क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है ना, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे थोड़े, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, एक सैंपल स्पेस बताइए कि मैंने कहा मैंने एक डाई को मैंने एक कॉइन को थ्रो किया, टॉस किया, एक कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो मैं टूर के लिए गर्ल्स को चुनूंगा, इसमें से किसी एक गर्ल को चुनूंगा, और अगर टेल आया तो मैं किसी न किसी एक बॉय को चुनूंगा, आप में से किसी एक बॉय को चुनूंगा। तो इसका मतलब है, अच्छा ये सिक्का भी है, तो लाओ भाई देखते हैं किसको चुनना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, पहले तो यही देखो कि किसके चुने जाने की संभावना, पहली बात बॉयज के चुने जाने की संभावना कितनी है, लड़के के चुने जाने की संभावना कितनी है, ऐसे मत बोलो अभी, अपनी अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, अपनी अगर आप देखना चाहते हो इंडिविजुअली तो कम है आपकी, हाँ, लेकिन मैं अगर पूछ रहा हूं बॉय के जाने की संभावना कितनी है टूर पर, तो भी 1/2, और गर्ल्स के जाने की भी, क्योंकि गर्ल्स का या बॉयज का जाना तो हेड या टेल के आने पे डिपेंड कर रहा है ना, समझ में आ रही बात ना, वो अभी आपकी संख्या पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि लड़का जाएगा लड़की जाएगी टूर पे, इस बात के लिए ये तो हेड के और टेल के आने पे डिपेंड कर रहा है ना, क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। तो इसका मतलब अभी बॉय के जाने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी हो गई 1/2, और गर्ल के जाने की भी 1/2। चलो अब देखते हैं किसकी ज्यादा है, ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है देखते हैं, है ना, बाद में सोचेंगे। देखो ऊपर हेड है, हेड गर्ल के लिए, ठीक है ना, ओके, और टेल्स बॉयज के लिए, ठीक है ना, ओके। चलो देखते हैं भाई, टेल आ गया इसका मतलब, ठीक है ना, इन बेचारों के जाने की संभावना तो बहुत कम है, ठीक है ना, कर मतलब कुल मिला के संभावना बराबर थी, लेकिन जाएंगे नहीं, ये अलग बात है, ठीक है ना। तो अभी हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अच्छा अभी तो हेड के साथ आप क्या लिखोगे सर, अब जितनी गर्ल्स बैठी हैं तो उनके हिसाब से HG1 HG2, ये देखो। अच्छा इस केस में ना मैंने कहा था, इस वाले केस में मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि इस केस में थोड़ी एम्बिग्युइटी थी, मींस क्लियर नहीं हो रहा था कि तीनों ब्लू बॉल या तीनों आइडेंटिकल है कि नहीं है, लेकिन यहां एकदम कंफर्म है कि भाई 5 लड़कियां हैं तो पांचों आइडेंटिकल नहीं हो सकती, इसलिए नाम लिखना ही पड़ेगा अलग अलग। अगर हमने कहा कि हम आइडेंटिकल है तो फिर हमने एक बॉल निकाली, तो अब उसमें से कौन सी बॉल निकल के आएगी, बार बार एक ही है ना, बार बार एक भी तो आ सकती है ना, अब निकाल के अलग रखने को नहीं। अच्छा एक बात और भी है, पहली वाली बॉल निकाली हमने, हेड आने पर हमने एक बॉल निकाली, तो हम कहेंगे या तो वो ब्लू आएगी या तो व्हाइट आएगी, बस 2 ही बनाते हैं उसमें, HB और HW, नहीं समझे। अगर तीनों आइडेंटिकल होती हैं
तो हम कहते हैं भाई बस दो ही कलर की बॉल है, उनमें से या तो व्हाइट आएगी या तो ब्लू आएगी, तो बस तब दो ही बनते हैं। लेकिन अगर ये तीनों डिफरेंट हैं, मतलब कलरिंग का सेम है लेकिन डिफरेंट है, तब हम कह सकते हैं कि यार ये तो ब्लू कलर की तो आई लेकिन ये वो वाली बॉल आई, ब्लू कलर की तो आई लेकिन ये वो वाली बॉल आई। समझ में आ रही बात ना? तो ब्लू कलर की तीन बॉल है लेकिन डिफरेंट है तीनों, तब जाके HB1 HB2 HB3 निकलेगा। उसी तरह यहां गर्ल्स के लिए भी है, तो हम वही मान के चलेंगे ये अलग है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा रहेगा नहीं, एम्बिगुअस क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, आपको परेशान होंगे उतनी है। HG1 HG2 HG3 HG4 HG5, 5 गर्ल्स के 5 हो जाएंगे आउटकम्स, और जितने बॉयज हैं फिर उनके लिए TB1 TB2 TB3 ऐसे हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई कोई डाउट है? बहुत अच्छे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। अगर मैंने आपसे कहा एक कपल के 2 बच्चे हैं, एक कपल के 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों के जेंडर का सैंपल स्पेस लिखिए, क्या लिखेंगे? हाँ, तो कैसे लिखेंगे? मैंने कहा एक कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल हैज 2 चिल्ड्रन, तो उन दोनों चिल्ड्रन के जेंडर का क्या लिखना है आपको? सैंपल स्पेस। तो हम कहेंगे सर पहला, मतलब आप ऐसे लिखेंगे सर, ऐसे लिखेंगे B1 B2, हो सकता है पहला भी लड़का हो दूसरा भी लड़का हो। फिर क्या हो सकता है? B1 G2, लेकिन क्या भी हो सकता है? G1 B2, और फिर क्या भी हो सकता है? G1 G2। क्या इसके अलावा कोई और सैंपल स्पेस बन सकता है? सैंपल स्पेस में कोई और आउटकम सोचो एक बार दिमाग से, नहीं आएगा। बोलो ना, सोच के बताओ। अरे नहीं समझ रहे हो भाई, या तो B1 B2 B1 G2 G1 B2 G1 B2, यही संभावना है। या तो दोनों लड़कियां तो दोनों लड़के, एक लड़का एक लड़की, लेकिन एक लड़का, या अगर ऐसे क्या बोलेंगे हम, दोनों लड़के दोनों लड़की, एक लड़का एक लड़की, तो 3 बनेंगे उसमें। ऐसे नहीं सोचना है, सोचना ऐसे है कि या तो बड़ा लड़का होगा छोटी लड़की होगी, या बड़ा लड़का होगा छोटा भी लड़का होगा, या बड़ा लड़की छोटी लड़की, या फिर सर बड़ी लड़की होगी छोटा लड़का होगा। क्लियर है? जेंडर के बारे में बात हुई थी, ठीक है ना? अभी कोई डाउट तो नहीं? सिंपल। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी ये लग रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे थोड़ी देर में, धीरे धीरे ये क्या होता चल जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड होता चल जाएगा, ठीक है ना? तो जरा और देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है ना? देखिए अब इसने क्या कहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना? द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ पेपर। हमने एक पेपर की 4 स्लिप बनाई, उन पे 4 नंबर डाले, 1 2 3 4। ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखवाने जैसा कुछ नहीं होता, बस सुनना है, पेन कलम नहीं चलेगा। देखो पूरा टाइम हो जाएगा, वो एक क्वेश्चन नहीं लिखेंगे आप, और जरूरत भी नहीं है उसकी, जाके सीधे क्वेश्चन करिएगा, नहीं आएंगे मुझसे आके पूछिएगा, ठीक है ना? तो क्या कहा? 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप ऑफ पेपर्स, द स्लिप्स आर देन पुट इन ए बॉक्स। और फिर उसको उन स्लिप्स को कहां रख दिया? एक बॉक्स में रख दिया, ठीक है ना? एंड मिक्स्ड थोरोली, और सबको क्या कर दिया? आपस में मिला दिया। ए पर्सन ड्रॉज 2 स्लिप्स फ्रॉम द बॉक्स, 1 आफ्टर द अदर। एक बंदा 2 स्लिप निकालता है एक के बाद एक करके, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, मतलब इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस बनाना है। बहुत आसान है यार, सिंपल। आप इतना क्या बिना बात कहानी बताई उसने। हम कह रहे हैं हमने एक बॉक्स के अंदर 4 बॉल रख दी, जिन 4 बॉल में पे क्या लिख दिया? 1 2 3 4 लिख दिया। तो उन 1 2 3 4 वाली बॉल को मैंने एक एक करके, एक के बाद एक करके, बिना रिप्लेस किए 2 बॉल निकाली। समझ रहे हैं मेरी बात? एक के बाद एक करके 2 बॉल निकाली, जिन पे कि 1 2 3 4 लिखा हुआ था बॉक्स के अंदर, ठीक है ना? तो आप बताइए कि सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा? सर हम कहेंगे पहले पे 1 आ गया होगा, और दूसरे पे 2, 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1, 4 ही हैं, ओके। तो 1 4 बस 2 के साथ 2 1 2 2 2 3, हाँ ये तो लड़का समझदार हो गया। चलो 2 1 2 3 और 2 4, चलो जी। और 3 के साथ 1 2 3, बोलो बात समझ? हाँ 3 4, कंफ्यूज मत होना जल्दी से, ठीक है ना? 4 के साथ 4 1 4 2 4 3, समझ गए ना? बस यही संभावना बनेगी टोटल सैंपल स्पेस में, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है इतनी बात? कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट मैंने कहा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, है ना? मैंने कहा कि अगर मैंने किसी एक, चलो अच्छा दूसरा क्वेश्चन करा था। इसने कहा एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, इफ द रिजल्ट इज ए हेड,
अगर रिजल्ट हेड है, ए डाई इज थ्रोन, इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ध्यान सुनिएगा। इसने कहा एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, इफ द रिजल्ट इज हेड, अगर रिजल्ट हेड है, ए डाई इज थ्रोन, एक डाई को थ्रो करेंगे, इफ डाई शोज अप एन इवन नंबर, अगर डाई पर इवन नंबर आ जाए, देन द डाई इज थ्रोन अगेन। क्लियर, बहुत अच्छे। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, बताइए, कौन कर पाएंगे? आसान है, कोई मुश्किल नहीं। इसने कहा एक कॉइन को हमने टॉस किया, तो उसके टॉस करने पर सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट, रुक जाओ, मैं पूछूंगा, आप ऐसे मत बताओ, इधर गर्ल्स बताएंगी, गर्ल्स में से कोई बताए, क्वेश्चन समझ में ना हो मैं दोबारा समझा दूंगा, समझाऊं? हमने एक कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आ जाएगा तो हम एक डाई को थ्रो करेंगे, और अगर उस डाई पर इवन नंबर आ जाएगा तो हम डाई को फिर से थ्रो करेंगे, बस इतना ही कहा गया है। तो आपको सैंपल स्पेस बताना है, कौन बताएगा इधर पांचों में से, कौन बताएगा? और कोई? हाँ बोलो बच्चे, चलो H1, वेरी गुड, H1, हाँ H1, H1, H3, H5, ऐसे बोलो बच्चे, नहीं समझे? क्यों? क्योंकि अगर सर ऑड आ गया तो वहीं रुक जाएगा एक्सपेरिमेंट, अगर हेड के साथ डाई पर ऑड नंबर आ गया तो एक्सपेरिमेंट यहीं रुक जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर सर इवन नंबर आ गया, नहीं हेड के साथ अगर इवन नंबर आ गया, मींस H2 आ गया, तो फिर से डाई को थ्रो किया जाएगा, और अब उसके लिए 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है, तो इसका मतलब H21, इसके 6 बनेंगे, H21, H22, H23, समझ में आ रहा है, H24, H25, H26, क्लियर? ऐसे ही H41, H42, H43, H45, H46, H61, H62 आ जाएगा, कोई डाउट है? सैंपल स्पेस कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ, क्या बच गया? तेल बच गया, इसीलिए उसको शुरू में ही लिख देना चाहिए था, बेहतर रहता, क्योंकि वो बेचारा एक अकेला इकलौता, उसको कहां छोड़ रखे हो, अगर उसको छोड़ दोगे तो भूल भी जाओगे, इसलिए शुरू में ही लिखना चाहिए। सर पहली बार में हेड ही आया होगा, कोई जरूरी है क्या? कॉइन को टॉस करने पर हेड ही आया होगा, कोई जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, टेल वाले को पहले लिख दिया, हो सकता है तो टेल आ जाए, अगर टेल आ गया वहीं रुक जाएगा एक्सपेरिमेंट, अगर टेल आ गया तो एक्सपेरिमेंट वहीं रुक जाएगा, लेकिन अगर टेल नहीं आया, हेड आ गया, तो फिर एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया, ठीक है ना? अगर हेड के साथ भी इवन नंबर आ गया तो फिर एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ेगा। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया, इतने में गुड आउट, बढ़ जाए आगे, ठीक है? अभी आपको मैंने कहा, मान लीजिए मैंने कहा एक कॉइन इज टॉस्ड until head appears, a coin is tossed until head appears, describe the sample space of this experiment। एक कॉइन को टॉस किया गया जब तक कि हेड ना आ जाए, तो संभव बताओ क्या क्या बनेगा सैंपल स्पेस में? टेल और हेड, मतलब T, H या TH एक साथ? दिमाग लगाओ, ऐसे मत बोलो T and H, नहीं, गलत। पहली बार में मैंने कॉइन को टॉस किया, टेल आ गया, तो क्या करूंगा? पहली बार बताओ ना, या तो पहली बार में हेड आ गया, सर एक्सपेरिमेंट यहीं रुक जाएगा। मैंने कहा था ना धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। जब हमने शुरुआत करी थी तो कहां से शुरू करी थी कि एक डाई को थ्रो करने पर क्या क्या सैंपल स्पेस में आ सकता है, तो ये सब बता रहे थे, बड़ा जोर देकर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है सर। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं थोड़ा सा बढ़ जाएगा, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब बढ़ गया लेवल, धीरे धीरे, है ना? तो मैंने क्या कहा, पहली बार में अगर हेड आ गया तो समझो एक्सपेरिमेंट यहीं रुक गया। लेकिन सर जरूरी तो नहीं था कि पहली बार में हेड आता, तो पहली बार में अगर टेल आ जाए और दूसरी बार में हेड आ जाए तो भी रुक जाएगा। लेकिन कर ये भी तो कोई जरूरी नहीं कि पहली बार टेल और दूसरी बार हेड ही आ जाए, हो सकता है 2 बार उछालने पर टेल आए और फिर तीसरे नंबर पर हेड आए, तो भी आगे बढ़ेगा। लेकिन सर अगर ये हो गया तो भी रुक जाएगा, बट कोई जरूरी है कि 2 बार में टेल और तीसरी बार में हेड ही आएगा? तीसरी बार भी टेल आ सकता है। कुछ बात समझ में आ रही ना? इसका मतलब टी 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 एच एंड सो ऑन। कुछ बात समझ में आ रही है? बार बार कर, दिमाग से काम लेना है भाई,
बहुत ध्यान से काम करो, जल्दीबाजी नहीं करनी है ना। क्या है कि जल्दीबाजी, जब मैंने कहा आज की क्लास केवल सैंपल स्पेस को ही डिनोटेड, मतलब हमने क्या किया, डिवोट कर दिया, ठीक है ना, तो फिर काहे लिए टेंशन ले रहे हो, आराम से करो, परेशान नहीं होना है। क्लियर हो गया, पक्का, बढ़ते आगे, ठीक है ना। इसने कहा ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेड, अच्छा वही क्वेश्चन दिया, अच्छा ठीक है ना, अंटिल द हेड कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया सबको, ठीक। इसी का जस्ट उल्टा भी बना सकते थे कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ठीक है ना। अब सुनिए, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अच्छा नहीं, पीछे वाला क्वेश्चन अंटिल द हेड कम्स टू द फर्स्ट, हाँ तो अंटिल द हेड कम्स फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम का मतलब जब तक पहली बार हेड ना आ जाए, ये पहली बार तो हेड आया अभी, अब पता लगा किसी ने कहा कि नहीं मैं पहली बार हेड आ जाएगा तो उसके आगे भी एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, लेकिन वो कोई और होगा, लेकिन उसने कहा जब जैसे ही पहली बार हेड आया, पहली बार हेड आने पर यहां भी रुक सकता था, लेकिन 100 बार टेल आया और पहली बार अब हेड आया, हमने कहा अरे यार पहली बार हेड आया है, तो पहली बार हेड आते ही रुक जाएगा एक्सपेरिमेंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, हो गए। अभी सुनो भाई, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। इसने कहा ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, है ना, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस इफ द सेकंड, है ना, इफ द सेकंड थ्रो रिजल्ट इन ए हेड, अगर सेकंड थ्रो पर हेड आता है, ए डाई इज रोल्ड, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ये आप खुद करिए, क्वेश्चन समझ में आया। इफ, पहली बात, ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, हमने एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, इफ हेड कम्स ऑन सेकंड थ्रो, दूसरी बार वाले टॉस पर, दूसरी बार वाले टॉस पर अगर हेड आया तो फिर क्या कहा है, ए डाई इज रोल्ड, तो अब तब एक डाई रोल की, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हमने एक कॉइन को 2 बार उछाला, अगर दूसरी बार उछालने पर हेड आया तो हमने डाई को रोल किया, ठीक है। तो आपको सैंपल स्पेस बनाना है इसका, बनाए अपने कॉपी पे। एक कॉइन को 2 बार उछाला, अगर दूसरी बार में हेड आ गया तो फिर उसको दोबारा उछालेंगे, सॉरी फिर हम एक डाई को रोल करेंगे, अबे बनाओ, अबे बना लोगे ना। क्वेश्चन है, सिर्फ आप डर जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखकर। इसने क्या कहा, हमने देवस से नहीं बन पाएगा, हमने एक कॉइन को 2 बार उछाला है, तो सर अगर पहली बार हेड आया, पहली बात तो 2 कॉइन, एक कॉइन को 2 बार उछालने पर कितने आउटकम्स आते हैं, 4, एच 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 टी 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 एच एच टी एच आते हैं ना। उसका मामला कब शुरू हुआ, दूसरा एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट होगा, मतलब हम दोबारा, हमें मौका कब मिलेगा, जब या तो एच एच आ जाए या तो टी एच आ जाए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि हमें सेकंड वाले थ्रो पर हेड चाहिए, पहले आया नहीं है उससे मतलब नहीं है। अगर सेकंड थ्रो पर हेड आया तो फिर हम सर डाई को रोल करेंगे। श्योर, बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। तो इसका मतलब सर एच एच अगर आ जाए तो क्या होगा, सर हम एच एच के साथ में डाई को रोल करेंगे। अब ये सर एच एच के साथ 6 केस बनेंगे, एच एच 1, एच एच 2, एच एच 3 एंड एच एच 4, ऐसे करके 4 केस बन जाएंगे एंड सो ऑन। क्लियर इतनी बात ना, बल्कि 6 केस, चलो पूरे लिख देता हूं, एच एच 5, एच एच 6, ओके जी। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, अगर टेल हेड आ गया तो भी सर 6 केस बनेंगे, टी एच 1, टी एच 2, टी एच 3, टी एच 4, टी एच 5 और टी एच 6 बनेंगे। बोलो देवस इतनी बात समझ में आई कि नहीं, पक्का, ओके। फिर क्या कह रहा हूं, लेकिन जरूरी तो नहीं था कि सेकंड थ्रो में हेड, अच्छा इसके अलावा और क्या संभावना थी, हेड हेड और टेल हेड के अलावा सर टीटी भी आ सकता है, लेकिन टीटी में हम एक्सपेरिमेंट को नहीं दोहराएंगे। सुहानी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मैंने क्या कहा मेरे बच्चे, मेरे प्यारे, हमने एक बार कॉइन को टॉस किया, एक बार कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, एक बार में क्या क्या आ सकता है, हेड या टेल, बस एक बार में 2 ही चीज आ सकती है, या तो हेड या तो टेल। दोबारा फिर टॉस करो, क्या आ सकता है, हेड या टेल, लेकिन हम उसको कैसे, उसके कॉम्बिनेशन बनाएंगे। हम कहेंगे हेड के साथ हेड आ सकता है, हेड के साथ टेल भी आ सकता है, और सर पहली बार में अगर टेल आए तो टेल के साथ दूसरी बार में हेड भी आ सकता है, और टेल के साथ दूसरी बार में टेल भी आ सकता है। इतना क्लियर है। तो हमारे पास 4 संभावनाएं तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करने की होती हैं। उसका कहना यह है कि अगर 2 बार, दूसरी बार, 2 बार नहीं, दूसरी बार हेड आ गया तो हम एक डाई को रोल करेंगे।
दूसरी बार, पहली बार उछाला, मान लीजिए हेड आ गया, और दूसरी बार भी हेड आ गया, तो उसने कहा अगर दूसरी बार हेड आ गया तो हमें एक डाई को रोल करना है। अब डाई के रोल करने पर क्या क्या आ सकता है बताओ? 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो 2 बार हेड आने पर, यानी कि दूसरी बार हेड आने पर 1 2 3 4 5 6 ये सारी संभावनाएं हैं। पहली बार में क्या आ सकता था? जरूरी तो नहीं था कि पहली बार भी हेड आए और दूसरी बार भी हेड ही आए, ऐसा भी तो हो सकता था पहली बार टेल आए और दूसरी बार हेड आए। लेकिन उसका कहना अगर दूसरी बार हेड आया, पहली बार से मतलब नहीं है, दूसरी बार हेड आया तो आपको रोल करना ही पड़ेगा डाई को। तो डाई को रोल किया तो फिर से क्या क्या आ सकता है? 1 से लेकर 6 तक आ सकता है। क्लियर है? अब लेकिन हमने जो माना है कि दोनों पहली बार हेड दूसरी बार भी हेड, पहली बार टेल दूसरी बार हेड, कोई जरूरी थोड़ी ना था। ऐसा भी तो हो सकता था पहली बार टेल दूसरी बार भी टेल। लेकिन अगर दूसरी बार टेल आया तो आपको डाई को रोल नहीं करना है, यही छोड़ देना है। चलो जी, अगर दूसरी बार टेल आ जाए तो उसके केस एक और भी हो सकता है, कौन सा वाला? HT। अगर पहली बार हेड और दूसरी बार टेल आ जाए तो भी यही छोड़ देना एक्सपेरिमेंट को। बोलो यही कुछ है, सिंपल। जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालोगे समझ में नहीं आएगा। कोशिश करो, थोड़ा सा, बहुत आसान है, इंतहाई आसान, मजाक नहीं कर रहा। और सबसे अच्छी बात मजे का भी है यार। लेकिन अगर आप लोगों की जिंदगी में एकदम ही निरस्ता आ चुकी है ना, आप पूरी तरीके से बोर हो चुके हैं, हिंदी एज अ ऑप्शनल आपने नहीं लिया है, तो इसका मतलब है फिर कोई मसला नहीं, कोई रास्ता नहीं बचता, फिर है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपने हिंदी एज ए ऑप्शनल ले रखा है तो थोड़ा बहुत हिंदी के टीचर्स को कह के फोन करके उनसे कहा जा सकता है कि सर इनकी जिंदगी में थोड़ा रस भरिए, ये बेचारे बच्चे बहुत नीरस हो चुके हैं, पूरी तरीके से परेशान हैं, है ना। ये हिंदी वाले टीचर का काम है ना, रस भरना, हास्य रस, वीर रस, है ना। समझ में आ रही बात ना? तो भाई अब मैं क्या बताऊं? नहीं, इंग्लिश वाले, इंग्लिश में इंडियन लोगों को रस नहीं मिल पाता, ठीक है ना, समझ गए। इंग्लिश की पोएम पढ़ के तो मुझे तो नहीं मिलता, हाँ ये है, हिंदी कविताएं पढ़ के मुझे अंदर से बहुत फील आ जाता है, बहुत सारी चीजें मेरी समझ में आने लगती हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में रस नहीं रह गया है, पूरी तरीके से नीरस हो गई है, तो फिर आप थोड़ा सा क्या करिए, हिंदी की कुछ कविताएं पढ़िए, ठीक है ना। नागार्जुन की कविताएं पढ़िए तो थोड़ा जोश आ जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है ना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़े, एक क्वेश्चन और करेंगे, ये क्वेश्चन खुद से करेंगे, बात प्लीज ध्यान दें। ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है ना। ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, क्योंकि आज मैं लास्ट इसको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब एक्सरसाइज 16.1 आप पूरी करके लेके आएंगे, कल ही करके लेके आएंगे तो फायदा होगा। अगर कल के बाद 2 दिन दूसरे दिन पे छोड़ देंगे तो नहीं होगा। तो क्या बोला मैंने? सुनो, ए पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड, अगर हमने एक डाई के पेयर को रोल किया, इफ द आउटकम इज ए डबलेट, इफ द आउटकम इज ए डबलेट, ए कॉइन इज टॉस्ड, ए कॉइन इज टॉस्ड, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। एक बार सुनिए, ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया, इफ द डबलेट कम्स, इफ द डबलेट कम्स, डबलेट का मतलब दोनों पे 1 1 2 2 3 3 ऐसा आ जाए, देन कॉइन टॉस्ड, टॉस द कॉइन, एक कॉइन को टॉस करिए, बस एक पेयर ऑफ डाई को पहले रोल करो, अगर उस पे डबलेट आ जाए तो एक कॉइन को टॉस करो, बस इतना ही है। इसका मतलब अगर डबलेट ना है तो कुछ नहीं करना है, डबलेट आ जाए तो करना है, समझ गए। तो सर क्या क्या केस बन सकते हैं, चलो बना लो अपना, एक बात बनाओ, देखें क्या बनाते हैं आप, कर पा रहे हैं। सुनिए, सबसे पहली बात सर 1 1 1 1 एक डबलेट है कि नहीं है, तो 1 1 के साथ 2 संभावनाएं बनेगी, क्या क्या, 1 1 H और 1 1 T, 1 1 T, ठीक है। बस अब हम कहेंगे इसके बाद सर 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, इसका मतलब प्लीज कॉन्सेंट्रेट, उसने हमसे नंबर पूछे थे, नंबर, तो आपको लिख के देखने की जरूरत नहीं थी, दिमाग लगा रहे थे, काम बढ़ जाता। बताओ कितने बढ़ गए, टोटल कितने बढ़ गए, 36 में कितने बढ़ गए, 6 बढ़ गए। बोलो 6 कैसे बढ़ गए? सर ये 1 1 तो एक बार आना ही था, लेकिन ये 1 1 एक के बजाय 2 हो गया,
कैसे दो हो गया 1 1H 1 1T, ऐसे 2 2H 2 2T, ऐसे 3 3H 3 3T, कुल मिला जुलाकर 6 बढ़े हैं। समझ गए? 36 पहले से आने ही थे, 6 और बढ़ गए, कितना हो गए 42 हो गए। बोलो क्लियर हुआ? बहुत अच्छे, आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 16.1 करके लेके आइएगा आप लोग, ठीक है ना? तो कल बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना मैथ्स में।